ये मांगो अंदर से कि मेरी फिर ड्यूटी, मैंने जदाम जाऊं तो मेरी ड्यूटी लगे, मैं संसार की सेवा करने। पर ये भी ना मांगो, वो भी तुम्हारी सफाई के ऊपर डिपेंड करता है किसको उन्होंने भेजा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन ते मरना भला, यही संतन किसी। मरना क्या है? जीवत मरना, सब चीजों से पार हो जाओ, अपना ही पुल बनाना, किसी के पुल पर ना चलना, किसी के विचारों पे नहीं चलना, किसी के इशारों पर नहीं चलना, हर एक की बात सुननी, करनी अपनी। सुनो सभी की, करो जो अंदर की आवाज। नाराज होने वाले को नाराज होने दो, खुश होने वाले को खुश होने दो, पर तुम चलो जिस तरह तुम्हारी सुरती तुमको चलाती। तुम हो ही सुरती, चलाएगा कौन? इसलिए सुरतीवान बनो, मन छूट जाए। इसलिए हमें यह कहेंगे मन के मते न चाहिए, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, मन को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। मन भगवान है, तुम कहां से कंट्रोल करोगे? तुम्हारे पास बड़ी ताकत होनी चाहिए, और बड़ी ताकत सतपुरुष को होती है। सार शब्द वो निरंकार भगवान से अरबों और खरबों टाइम तगड़ी है, इन्फिनाइट टाइम तगड़ी, इन्फिनिटी टाइम तगड़ी, उसको अपना। फिर कोई वैर विरोध ही नहीं रहेगा। तुम कहाँ वैर विरोध? ये तो बड़ा पता नहीं कैसे कबीर साहब, किसी से वैर विरोध रहता ही नहीं तो निरंकार से कैसा? जाग गया, विराग आ गया, अब ना किसी से क्रोध है, ना किसी से लोभ है, ना किसी से मोह है, ना है लैन, ना है देन। फिर कहां से झगड़ा? झगड़ा तो तभी होता है जब तुम्हारे अंदर मन। इसलिए कबीर साहब में कहा मन था? लिखने वालों ने सारा उड़द पुड़ कर दिया, सत्यानाश कर दिया। कबीर साहब की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो क्या कर दिया? वो लड़ेंगे निरंकार भगवान से, वो झगड़ा करेंगे निरंकार पर। जो इंसान से नहीं झगड़ा करता वो निरंकार से कहां से करेगा? जो पहले इंसान से झगड़ा करेगा वही निरंकार से झगड़ा करेगा, उसी के कोर्टों में केस हो। एक चीज और लौ से ने कही, बड़ी सुंदर, याद आ गई मैं आपको। लो से ने कहा मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, दुनिया में कोई मुझे हरा नहीं सकता। उनके बड़े साधक भी। एक साधक ने कहा यहां तो बड़े बड़े पहलवान हैं, तो आपकी तो ऐसी बॉडी नहीं है जितनी उनकी है, तो आप उनके सामने कैसे जीतेंगे? लवसे ने कहा मैं सीधा लेट जाऊंगा और कहूंगा मैं हार गया। फिर वो कैसे जीते? मैंने खुद को ही हरा दिया, अब वो जीतेगा कैसे मुझको? उन्होंने कहा अगर आपकी किसी से गोष्ठी हो तो आप क्या करेंगे, वहां कैसे? उन्होंने कहा मैं कहूंगा मैं हार गया। साधक तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि संग मिले, जीता जम दवा। अपने आप को कभी किसी बहस में ना डाल, हार मान। इसलिए मेरे से किसी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है कभी, किसी समय, आज, कल, परसों, महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 दिन पहले, मैं उन सब के सामने अपनी हार मानता हूं। और कोई भी शब्द अनजाने जाने अनजाने से निकला तो उसको मैं वापस लेता हूं और मैं अपनी हार मानता। कोई किसी को मेरे द्वारा कोई भी तकलीफ पहुंची, मैं उस चीज को वापस लेता हूं। जिससे अगर को कभी किसी को तकलीफ पहुंची तो मैं हारा भला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपनी हार मान लेनी चाहिए। और मैं सबसे पहले मैं खुद ही कहता हूं,
आज तक अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में भूल हुई, उसको आपको मलाल है, उससे आपको परेशानी है, तो मेरे बंधुओं, मैं कीड़े पतंगे से भी यही कहूँगा, अगर कहीं मेरी भूल से पासा भी मैंने पलटा, आपको कोई तकलीफ पहुंची, वैसे तो मैं पासा पलटता नहीं, मैं उल्टा सोता हूँ और उल्टा ही उठ जाता। मैं ना दाएं ना बाएं ना सीधा सोता ही, मैं सोता ही उल्टा। बचपन से ही शायद माँ ने ऐसे सलाया होगा, तो मैं उसी से सोता और उठ जाता। तो भी जाने अनजाने में अगर किसी भी जीव आत्मा को किसी तरह से मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची, तो मैं अपनी सुरती से उन सब से क्षमा चाहता, माफी चाहता। मैं हारा अच्छा लगूं, जीता हुआ मैं अच्छा नहीं लग सकता, इसलिए कभी भी मैं जीतना नहीं चाहूँगा किसी से, मैं हारना चाहूँगा। और मैं आज हार के आपके सामने कहता हूँ, किसी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची तो उसके लिए मैं एक नहीं, लाख नहीं, 10-10 लाख बार क्षमा चाहूँ। 10-10 बार आपके चरणों में मेरा सर झुकेगा कि आप मेरी गलती को भूलें, मेरी गलती को छोड़ दें, कोई अच्छी चीज़ लगे अपना लो, गलत चीज़ कोई निकली मुझसे वो मुझे वापस कर। तो प्यारे सत्संग जी, आपको कहने से पहले मेरा भी धर्म है कि मैं भी हार जाऊं हर एक से, फिर मुझसे कोई नहीं जीतेगा। इसलिए जब आप संतों की कोई बात पढ़ते हो तो उसके ऊपर चलना चाहिए। हर एक से कोई ना कोई बात ऐसी मिल जाती है जिससे आपका जीवन बदल जाता है। मैंने पिछले 10 साल से कोई किताब, चंद किताबें खरीदी हैं अपने साथियों के द्वारा, लेकिन 2-4, उससे पहले ही मैंने, ये दांत मिलने से पहले मैंने बहुत पढ़ा। मैं जहाँ कहीं जाता था मैं किताबों का शौकीन था, मैं खरीद लेता था। मैं ये नहीं बोलता था, मैं सिर्फ दुकानदार कोई अच्छी किताब जो आपको लगती है वो मुझे दे, किसी भी राइटर की, किसी भी संत की तो वो दे देते थे। 8-10 निकालते थे, मैं वो ले लेता। मैं कहता था बिल बनाओ, मैं ले चल। तो अब नहीं, अब मैंने सिर्फ 3-4 किताबें खरीदी होंगी अश्विनी जी के द्वारा, उनको ही पता है, लेकिन खरीदी हैं बस यही 3-4 किताबें। तो मेरा आपसे कहना है कि हर चीज़ कुछ ना कुछ देती, इसलिए संतों का बोलना बड़ा आवश्यक है। वो कुछ दे के इस संसार को जाना चाहते, इसलिए कभी जीवन में किसी से डिस्कशन न करो, हार मान के आगे चल। कभी किसी को दोषी न ठहरा, हार मान के आगे चल, हार जा। तो देखा कैसी बात लव से ने कही। दूसरा उन्होंने कहा किसी के साथ नहीं वाक को जा, मैंने उसको अपनाया। उन्होंने कहा संग ही ना करो तो झूठ कैसे बोलो, ये भी बात मानी। उन्होंने क्या है इन विकारों में जाना, इनसे कोई सुख नहीं, ये तो उल्टा जाने में भी परेशानी, आने में भी परेशानी, ये तो परेशानी ही देता। इस अपनी एनर्जी को थ्रो करते हो तो दुख, थ्रो नहीं करते तो दुख, लेकिन थ्रो नहीं करते का इलाज है वो मेरे जैसे संत से मिलो, ऊर्ध्वमुखी कर, सुख ही सुख। ऊर्ध्वमुखी, और आपको सिखाया है ऊर्ध्वमुखी होना, सुषुम्ना का सम करना ऊर्ध्वमुखी, कुंडलिनी से चलना ऊर्ध्वमुखी नहीं। कुंडलिनी से संसार चलता है और सुषुम्ना से संत चलते। तुम संतत्व की धारा पे चल, और सुषुम्ना से तुम पूर्ण मोक्ष पा सकते हो। कुंडलिनी से इस संसार में रहो, स्वर्ग तक चले जाओगे, पितरलोक। कुंडलिनी आप शास्त्र सार कमल दल मोक्ष पूर्ण नहीं दे सकते। वो सुरत कमल 100 हाथ ऊपर से पूर्ण मोक्ष है, और सुरत कमल में तभी जाओगे जब शास्त्र सार को पार करो।
काल के गुरुओं से शिव शास्त्र पार थोड़ा होगा। सूरत तल कमल जो आपको पार नहीं होगा, तो सूरत कमल में पहुंचना है तो आपने शिव शास्त्र सार कमल दल से पार होना ही पड़े। इसलिए आपसे कहा प्यारी सत्संग जी, ये जो भजन मैंने बोला है, मैं कहूँगा हर एक अपने पास, किताबें तो आपके पास है, मैं कुछ न कुछ बदल रहा हूँ इनमें भजनों में। उन बदली हुई चीज़ों को कर लो, बाद में मैं ये करेक्शन वाली बुक दे दूंगा। जब मैं बोल लेता हूँ तो फिर नई किताब हम जो निकालेंगे उसमें सारी करेक्शन भी आ चुकी होगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक को जाना सब जाना, पूरे संत को जाना सब को जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जाना। एक को जानना है तो पूर्ण सतगुरु, अकड़ मत करो। 105 गुरु तक आप बदल सकते। मेरे भी जो सच्चे गुरु 5 हुए, 2 तो व्यवहार थे, तीसरे निरंकार थे, चौथे सतगुरु राजड़ी वाले थे, 5वें बड़े साहब जी जो निजदाम गए मेरे सम पर मेरे से आगे थे, मैंने उनको सतगुरु माना, क्योंकि सतगुरु लेके जाता है। तो वो जब गए, उससे पहले तो मैं सतपुरुष के साथ गया, फिर अकेले भी जाता रहा, लेकिन जब वो गए तो ये दृष्टांत सतपुरुष ने देना था कि कल को वो गद्दी के मालिक। ये सब चीजें सतपुरुष से होती। उसके बाद मेरा सारा विचार ही, मैंने क्या करना था विचार, जो जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके आगे मैं 24 घंटे सर झुकाता हूँ, इसी आश्रम में रहते हैं, तो मुझे मौका मिल जाता है ना उनको प्रणाम करना। इसलिए सर को झुकाते चलो तो हो गया भजन, सतगुरु के आगे झुकते चलो तो हो गया भजन, जो वो कहें वो मानते चलो तो हो गया भजन, पल पर अंदर से दर्शन करो तो हो गया भजन। सर को पल पल झुकाते चलो तो हो गया भजन, बस पूर्ण मोक्ष होगा। पल पल झुकना आ गया, हो गया भजन। तो इसलिए मैंने आपको सारा जिस्ट इस भजन का दे दिया, और इसी भजन से मैंने भी हर जीव प्राणी से क्षमा मांग ली, झुक गया। मेरे से कोई तकलीफ आपसे हुई है तो मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ, और वो मेरी तरफ है मैंने ले ली। मैंने आज से आपकी कोई भी चीज ले ली, लेकिन साथ में ये भी ले ली, मैं जितना आपका जीवन है इस संसार में, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, ना करूंगा, ना करा है। अगर करा है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। जितना जीवन आपके लेखे में पड़ा है उतना ही जियो, और आपने दीक्षा ली, मोक्ष पूर्ण मिलेगा। अगलों की चिंता मत करो, सतगुरु संभाल लेगा, सतपुरुष संभाल। तुम अपनी चिंता, अपने आप को जगाओ और सतगुरु और सतपुरुष के हो। तो ये मैंने आपसे कहना था। अब मैं जो है दोनों से प्रवचन की ओर चल रहा हूँ। थोड़ी आंखें नम हो जाती हैं तो फिर परेशानी थोड़ी सी बनती। तो ये मैंने कृष्ण भगवान गीता से ही चंद बातों के ऊपर 2 लिखे हैं। चांदनी की मधुरता जैसे प्यारो, राजा रंग के लिए एक समान ले जाओ। ये सारा संसार आप देखते हैं, हवाएं चलती हैं तो एक जैसी, सूरज रोशनी देता है तो एक जैसी, धरती आपके लिए है, गाड़ी में चलो किसी भी पैदल चलो एक जैसी। तो सारा संसार अस्तित्व ही सबके लिए, गरीब अमीर, अच्छे बड़े बुरे के लिए एक सी। पवन किसी के ऊपर फर्क नहीं करती, सूरज की रोशनी कोई फर्क नहीं करती, मौसम कोई फर्क नहीं करता, खेत खलियान कोई फर्क नहीं करता, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो फर्क नहीं करता कि राजा खड़ा हुआ तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा समुद्र,
और कोई दूसरा संत खड़ा है तो मैं खामोश हो जाऊंगा। राजा हो या रंग, ऋषि हो या मुनि, चोर हो या डाकू, अच्छा हो या बुरा, समुंदर अपनी रफ्तार से चलता रहता है, दरिया भी अपनी रफ्तार से चलता रहता है, पवन भी अपनी रफ्तार को बदलती नहीं, सूरज की रोशनी बदलती। तो ये पहली लाइन कही, चांदनी रात को हो तो तुम जो भी उठेगा उस चांदनी रात में एक जैसा चांद अपनी रोशनी एक जैसी फेंक। तुम कहीं साए में हो तो सामने आ जा, वो तो रोशनी एक जैसी फेंक रहा। वो तो तुम्हारे मकान ने, किसी दरख्त ने साया पैदा कर दिया तो उसका दोष तो नहीं है, वो तो एक जैसी रोशनी दे रहा, वो कोई फर्क नहीं कर रहा। यही चीज है एक संत की। इसीलिए मैंने आज कहा कि नहीं बाबा, अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई शब्द किसी के प्रति उसको तकलीफ पहुंची, मैं 100 बार वापस लेने के लिए तैयार साहब, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। इसलिए राजा हो या रंग के लिए एक समान ले जान, सब जब क्या करता है, पीता पानी प्यारो, पानी एक समान ले जान। नलकों में पानी आ रहा है, हर चीज आ रही है, लेकिन कई फर्क, जैसे श्रीनगर में मैंने देखा कि वहां चश्माशाही पानी का कनेक्शन जो चीफ मिनिस्टर बनता था उसको वहां का कनेक्शन मिलता। इवन जहां तक मेरी नॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो चश्माशाही का पानी जहाज उनके लिए लेके जाता था। ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने सुना है तो आपको कह रहा हूं। तब बताते थे कि उनके लिए पानी जो जहाज दिल्ली जाना होता था, आना होता था, तो वो बर्तन लाता था, जाने वाला उस पानी को भर के तो ले जाता था। हाँ, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है चश्माशाही का, और चश्माशाही का पानी जैसा है वैसा ही है जहाँ हम रहते थे, वहाँ जो पानी एक जैसा सेम टाइप का पानी था, पर उसकी महिमा दुनिया नहीं जानती। वो थोड़ा नीचे था, तो ये चश्माशाही आप जाते हो तो वो सामने छम छम करके निकलता है, जहाँ हम रहते थे वो भी छम छम करके ही निकलता है, पर उसकी महिमा नहीं थी। लेकिन बाद में सुना कि वो जगह कभी बख्शी साहब ने देखी तो वो उन्होंने शायद ले ली हुई थी, मैं तब गया नहीं, उसके बाद गया नहीं, लेकिन सुना था कि वो जगह बख्शी साहब ने ले ली, क्योंकि कहीं उनकी निगाह पड़ी उस चश्मे के ऊपर, 2 चश्मे, एक नहाने वाला और एक ताज़ा पानी वाला। दोनों में ताज़ा पानी, और जो ताज़े पानी वाला उसका पानी भी बड़े चश्मे में जा रहा है वहाँ नहाने के लिए, और पानी उसका जो है वो डल में जा रहा है, वो भी बनी हुई था, पैसेज बना हुआ था बहुत सोना, जो डल में ले जाता था पानी। वो हाइट पर जगह और डल लो है, वहाँ पानी चला जाता। तो इसलिए, लेकिन पानी तो फर्क नहीं ना करता, पानी तो सबके लिए बहता। चश्माशाही जाओ सब पी लो, तुम भी लोड अपना भर के ले आओ, अगर तुम्हारे पास भी कोई अपना जहाज है तो आप भेजो और उसमें पानी ले आओ चश्माशाही का, लेकिन जितनी तुम्हारी आयु वही रहेगी, वो आयु तुम्हारी कम या ज्यादा पानी नहीं करेगा, कोई चीज नहीं करेगा। हाँ, सेहत ठीक हो सकती है, पानी से बड़ा फर्क पड़ता है, इतना सा मैं मान लेता हूं, लेकिन नेचर तुम्हारे साथ एक बराबर चलती है, नेचर आपके साथ एक बराबर। आपके अंदर देख लो, बॉडी में ही देख लो, मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार एक जैसे, चारों अपना अपना काम एक जैसा करते हैं। तुम्हारी बॉडी, मन भाव दे जाता है, बुद्धि उसके ऊपर विचार करती, चित्त उसके ऊपर जो है पूरी तरह से हर ढंग से उसके ऊपर विचार किए के ऊपर भी विचार करके इंतजाम करती। बुद्धि सब चीजों को देखती है, कहां से मिलेगी, कहां से आएगी, क्या करना है, क्या करना है, वो सारा नक्शा बना। चित्त जो है उस क्रिया को करने के लिए अहंकार को कहता कर, ये बिल्कुल ठीक है। तो फाइनल जो है निर्णय वो चित्त के पास होता है। मन देता है, बुद्धि
उस पर उसका निर्णय लेती है और चित्त उस क्रिया के ऊपर पूर्ण विचार करती है, चीज़ें कहाँ कहाँ से लानी है, क्या क्या लाना है, क्या क्या चाहिए। फिर ये चीज़ों का नक्शा बनता है और अहंकार को कहता है ये कर। सब कुछ चित्त लिखता है, जैसे आपके सारे कर्म चित्त लिखता। मन में विचार आए, बुद्धि ने सोचा, चित्त ने उसका सारा नक्शा सब कुछ आगे पीछे का इकट्ठा किया। कैसा मौसम है, कैसी जगह है, जमीन कैसी है, पक्की है, कहीं गिरने वाली नहीं तो वो मकान बना। तो इस तरह से फिर अहंकार जो है उस क्रिया को करता है। तो ये चीज जो भी क्रिया आप करते हो, आपके अंदर क्रोध आया, वो क्रोध मन से चल के आपके पास अहंकार तक आया। तुम अंदर से वीक हो तो बड़ी जल्दी तुम क्रोधित हो जाओ। अगर अंदर से तुम वीक नहीं, अंदर से तुम्हारी सुरती कुछ ना कुछ काम करती है, तो फिर आप निर्णय लेने में समय लें। इसी तरह से हर आदमी निर्णय लेने वाला नहीं होता, फर्क होता है। इसलिए जो बड़े बड़े बादशाहों के वजीर हुए वो क्यों अक्लमंद हुए, बीरबल जैसे? क्योंकि उनके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ आत्मा भी काम करती। उन्होंने कुछ आत्मा को अंदर से जगाया होता। तभी कहा ना कि आप तुरीयावस्था में जाते हैं तो आपकी आत्मा 75% चेतन होती। उस समय जो आप काम करोगे बड़ी अक्लमंदी से करोगे। इसलिए साइंटिस्ट सारे तुरीयावस्था में रहते। तो आत्मा जितनी आपने चेतन की है वो उससे तुम काबिल बनते। मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं, आत्मा से। आत्मा फर्क लाती। इसलिए तुरिया में जाते हो और तुरियातीत में जाते हो। संसार के लोग तुरियातीत तक जाते, और जो पूर्ण निज धाम के संत होते हैं वो ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार करते हैं, चेतन पार करके व्यंगम चाल पाते हैं और फिर निज धाम की यात्राएं करते हैं और शास्त्र सार की भी यात्रा करते। तो इसलिए हर चीज बता रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि हर संसार की हर चीज तुम्हारे लिए बराबर, नेचर हर एक के साथ बराबर। पहाड़ पर चढ़ो तुम भी चढ़ो, वो भी चढ़े। समुद्र की यात्रा करो तुम भी, समुद्री जहाज में बैठो, राजा भी बैठे, तुम भी बैठे। ये सब नेचर कोई फर्क नहीं करता। फर्क तुम्हारे अंदर से होता है। तुम जैसा जीवन लीड करते हो उससे तुम्हारे कर्म बन जाते। लेकिन कर्मों में भी तुम क्या करते? जो आज की बात है उसे बड़ा सीरियस लेते हो, कल की बात को बड़ा लाइट लेते हो, परसों की बात को और लाइट लेते हो, और उससे और लाइट लेते हो, और लाइट लेते हो, और चलते चलते जो इस समय घटता है उसको बड़ा सीरियस लेते हो। इसलिए जो सामने तुम्हें गाली देता है तुम्हें बड़ा पिंच होता है। जो दूसरा आके सुनाता है तुम्हें गाली देता था, लगता तो तुम्हें तो भी बुरा है, लेकिन फर्क सामने की गाली और पीछे की गाली का अंतर है। फिर 2 दिन पहले किसी ने गाली दी और आज आपको सुनाता है, आपको बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी अपने काम में जुटे रहे, आप लड़ने के लिए नहीं जाते कि उसने गाली दी। जो सामने होता है उस समय तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ काम करते हैं और तुम गलती करते हो। ये गलती होती है तो अच्छी बात नहीं। इसलिए साहेब जी क्या कर रहा है, हर प्राणी में सुरति नृति एक समान ले जा। जिस तरह तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार एक समान है, इसी तरह सुरति और नृति आत्मा में दोनों एक समान। जैसे तुम लेके आए थे निज धाम से वैसे ही उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ उनमें आवरण डाल दिया आपने इन चारों का, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का आवरण। और 5 वृत्तियां आप में है, काम 5 चोर आपके साथ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और आपके साथ 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये सब
इसलिए जितना तुम अपनी आत्मा को चेतना में लाओगे, इतना ही मन से पार होते जाओ। इसलिए सतगुरु की अवस्था, वो तुम्हारी आत्मा को चेतन कर देता है और तुम इन वृत्तियों से पार हो जाते। फिर तुम्हें किसी की गाली नहीं सताती, किसी की कोई बुरी चीज नहीं लगती, फिर सब अच्छी लगती। बुरा वेखण में गया तो बुरा ना मिले को, जे सुरती खोजी आपनी तो मुझसे बरा रहो। मन नहीं में कहता, ये मन का बड़ा काम जाला सारा कबीर साहब जी ने थोड़ा सा, मैं नहीं कहता चलो जैसी उनकी अपनी इच्छा थी उन्होंने किया, मैं अपना करूँगा। इसलिए मेरा यही कहना है प्यारी सत्संग जी, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हो जन्म मरण। कितना सुंदर दोया लिखा कबीर साहब। कबीर साहब जो कर गए वो कोई नहीं करे। हम सब तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं कबीर साहब के आगे। जो वो कर गए कमाल कर। हम तो नकलचू हैं, और क्या कर। कुछ बात गीता से लेते हैं, कुछ कबीर साहब से लेते हैं, कुछ रविदास जी से लेते हैं, कुछ मीरा जी के जीवन से लेते हैं और आपको सुना देते हैं, और क्या करते हैं। लेकिन कहीं अपनी झलक भी शायद आपको मिलती हो, वो आप जाने। कोई झलक आपको हमारे रंग की मिलती है तो वो आप जाने, हमें नहीं पता। लेकिन हम जब बोलते हैं तो कोई ना कोई जो निंदा से दुखी नहीं प्यार, ये तो अभी पहला ही दोया बोला, जो निंदा से दुखी नहीं प्यारो, सार सुरती से सुखी होता ले जा। कहता है जो निंदा में दुखी नहीं होता, जो किसी कोई निंदा करे, गाली करे, गलोच करे, जैसे लव से कहते मैं हार ही मान लेता हूँ, किसी ने गाली निकाली, मैं कहता साहब मैं हूँ बुरा, किया होगा, फिर वो कैसे थप्पड़ मारेगा। आपने चोरी की होगी, तो आप अपनी गलती मान लो तो बात बन जाती है। जो निंदा से दुखी नहीं प्यारो, सार सुरती से सुखी होता ले जा। शब्द में जाता है, इस सार शब्द में, वैनाम शब्द में, सार शब्द, सुरत शब्द, वैनाम शब्द में जाता है। जैसे आकाश का लेप नहीं प्यारो, वैसे निंदा स्तुति में भेद मत जा। आकाश खुला ओपन, कहीं निरंकार ने उसका वर्ण नहीं दिया। बादल आते हैं, बरसते हैं, वो भी काम कर जाते हैं, अवर्ण तो नहीं। वो आपको खेत खलिहानों की जो है उसको वर्षा देते हैं तो आपके बीज खिलते हैं, उसके बिना बीज कैसे खिले। इसलिए प्यारी सत्संग जी देखो, एक ही दोहा बोलता है, नेचर भी तुम्हारा साथ वैर विरोध नहीं, वो एक जैसी है। तुम उसको अच्छा बना लो, बुरा बना लो। सर्दी आती है गर्म कपड़े पहन लेते हो, गर्मी आती है लाइट कपड़े पहन लेते हो। लेकिन गरीब बेचारे भी तो हैं जो कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता, उनको सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती, गर्मियों में पंखा आदि नहीं, गर्म है। लेकिन आती तो ये सबके लिए एक जैसी है। लेकिन वो तो सिर्फ ये है कि हमारा सिस्टम और सुधर जाए, गरीबों के लिए भी, उनको भी मकान गवर्नमेंट देती है, कर रही है, बड़ा करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी बड़ा देश है हमारा भारत। बाहर के देशों में अगर वो संपन्न है तो वहां बड़ी खराबी पैदा हो। वो लोग मार्फिया के टीके लगाते अपने आप, उसमें मस्त रहना चाहते, उसमें मजे में रहना चाहते हैं। फिर आदत बन जाती है। पहले तो वो चीजें उनको चाय पानी वगैरह में खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर वो आदी होते हैं, नशावर हो जाते हैं, फिर वो टीके में आ जाते हैं, फिर टीके भी लगाते हैं 2-2 3-3 बार दिन को, उसी में रहते हैं।
और नहीं लगाएं तो बेचैनी महसूस होती। इसलिए जैसे कोई तगड़ा आदमी जब किसी को थप्पड़ नहीं मारता तो उसको बेचैनी रहती, जो अमीर आदमी है किसी को तंग नहीं करता तो उसको बेचैनी होती। मुझे भी याद है बचपन में जब जिस मकान में हम 47 में मतलब फैमिली पहुंची, तो मेरे भाई साहब बड़े कमज़ोर टाइप थे, तो वो जो उधर दूसरी फैमिली रहती थी वो बिजनेस करते थे। उस समय उनका जम्मू में बिजनेस था, ये ट्रकों आदि का, गाड़ियों का। तो उनके बच्चे पैसे वाले थे तो वो मजाक करते थे, भाई साहब सुनाते थे, बड़ा तंग करते थे, क्योंकि वो पैसे वाला गरीब को तो सताएगा। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, तिनके को मत निंदिए, पांव नीचे जो है होए, कभी उड़ आंखों पड़े पीर गनेरी हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, निंदा किसी की मत करो, तिनके को भी न निंदिए, कभी उड़ आंखों पड़े पीर गनेरी हो। बड़ा फिर तकलीफ होती है, निकलता नहीं, फिर तौलिया कुछ ये लेते हो, और डॉक्टर के पास भी कई बार जाना पड़ जाता, वो निकालता बेचारा। इसलिए निंदा करना भी उतना ही किसी को पीड़ा देना है जैसे किसी को चांटा मारना। निंदा स्तुति एक समान, लेकिन जिसकी निंदा और स्तुति होती है वो एक समान रहे तो वह भगत बन जाता है। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन, दुख सुख एक समान, निंदा स्तुति एक समान, जो जानता वही सच्चा भगत ले जा। दुख में जो निरद्विघ्न, सुख में नित्य निष्प्राभित, राग भय क्रोध मुनि है स्थित दीव। दुख में दुख न माने, सुख में सुख न माने, एक जैसा रहे, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है। ऐसा रह सकते हो? कठिन है ना। जैसे कोई कहता है मनुष्य देह तुम्हें मिला है, लेकिन तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ। अगर तुम सार शब्द में रहते हो, इवन मैं हूं तो मैं भी सार शब्द में रहता हूं, मैं ना रहूंगा तो मैं भी जो है संसारी हो जाऊं। आठों पैर आराधिए, ना लइए नरक न जाइए। आठों पैर सुरती में रहो, एक पल भी मत खोवो रे, एक पल की महिमा महान है। इस बात को जान ले, इसको जान। एक पल, छिन एक जो राम ध्याए, काल पांच के बीच ना आए। छिन एक जो सतगुरु पूर्ण से दात पाई है, उसमें थोड़ा सा भी चले जाओ तो आप कमाल के हो जाओ। दूसरा तो एक, जैसे आकाश के लेप नहीं प्यारो, वैसे निंदा स्तुति में भेद मत जान। साहेब जी, लाभ हानि एक समान ले जाओ। निंदा स्तुति एक जैसे, सुख दुख एक समान, अच्छा बुरा एक समान, और बुरा देखना है तो अपने समान। वही मैंने तभी आज से कहा कि मैं फिर कहूंगा प्यारी शासन जी, किसी को मेरे से एक पैसे की भी तकलीफ पहुंची है, मैं अपने शब्द को पूरी तरह से वापस लेता हूं। बल्कि मैं आपके चरणों में फूल डालना चाहता हूं कि आपके चरणों में फूल खिले और मेरे शब्द वापस आ जाए। कभी किसी को मैंने अगर इस स्टेज पर कहा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूं। सारा विश्व से, तीसरे द्वय पर हाथ रहे, वर्षा होने ना होने से प्यारो, सागर तल एक समान ले जा। बादल बरसे ना बरसे, समुद्र का लेवल एक जैसा ही रहता। दरिया प्रतिपल समुद्रों में गिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। अच्छा बुरा जो भी आता है
वो कबूल करता है। दरियाओं, नदियां, नाले सारे जो गंदगी ले जाते हैं वो समुद्र से कबूल करता है। बड़ी हानि भी पहुंची। बड़े बड़े जो जानवर थे, ये जो मोमी लिफाफे हैं प्लास्टिक के, इन्होंने बड़ा दरियाओं को, समुद्रों के जानवरों को नुकसान पहुंचाया। वो खा जाते हैं तो उन बेचारों को पता नहीं लगता, तो वो कैसे बाहर आए, उसी से उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वर्षा भी जब होती है, सागर तल एक समान ले जान, वायु कभी रुकती नहीं प्यारो, मन की दशा भी ऐसी ले जा। वायु एक समान चलती है और मन भी तुम सब में एक जैसे भाव देता, 42 भाव प्रति मिनट हारे को देता। वो क्या कर, तुम मत लो ना, तुम सुरती के ऊपर मुताबिक चलो, तो वो कहां तुम्हारा दुश्मन। ये इन जनरल कृष्ण भगवान ने इनडायरेक्टली कहा सारा कुछ, वो मैं अब खुल के ले रहा हूं। ये भी मैंने कल 2 लिखे हैं, मैं ताजा लिखता हूं। जो पहले लिखे वो रह जाते हैं, वो किताबों में आपको मिल जाए। मैं जो ताजे लिख देता हूं वो सामने मैं बोल देता हूं। जितने भी लिखता हूं वो सारे थोड़ा बोल सकता हूं। मैं एक दिन में 25 से कम 2 नहीं लिखता। 25 से जो रेंज है 35 तक लिखता हूँ। कभी 35, कभी 30, कभी 25। कोई काम पड़ जाए, कपड़े धोने, सारा काम मैं खुद करता हूँ अपना, तो फिर उस समय काम कम मिले समय, कभी बाजार भी चला जाता हूँ कोई चीज़ लाने के लिए, तो उस समय मेरा वो समय उधर लग जाता है। बाकी जो भी समय मिलता है मैं आपका काम करता हूँ, बड़ा प्यारा करता हूँ। कहता वायु कभी रुकती नहीं प्यारो, मन की दशा भी ऐसी ले जा। मन को क्यों हम बुरा कहते हैं? तुम भाव ना लो, तुम सुरती में जाओ, सतगुरु को पाओ, ढूंढो, बात बन जाएगी। तुम ही नहीं ढूंढना चाहते। जब तुम्हारे अंदर जागृति आए, सतगुरु तुम्हारे दरवाजे पे मिले। परसों ही किसी ने याद किया तो मैंने कहा मैं ही उनके घर जाके दीक्षा दूं। वो ना आए, मैं आ जाऊं। मैं इसीलिए अब जरा वर्षा चल रही है, जाऊंगा और दीक्षा दे। मैंने उन्हें टाइम कहा है कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको दीक्षा दे दूं, उससे जल्दी दे दूं। साहिब जी, सारा विश्व ही अपना घर ले जाओ। तुम्हें सिर्फ भेदभाव मन के कारण नहीं, तुम भेदभाव मत करो, लोसे की तरह हो जाओ। हार मान लो, मन कुछ नहीं कर, हारना पड़ेगा। ये कहना भी मैं नहीं कहता, मन के, तुम मन की तरफ जाओ ही ना, सुरती के पकड़ो, उसको बुरा कहने की भी जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो खुद ही चेतन होके तुम्हारी मूल सुरती में बैठते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम्हारे मूल सुरती में समा जाएंगे, वहां बैठे, क्योंकि उनको कोई आराम चाहिए, उनको भी आराम चाहिए। जब मजदूर के साथ मेट होता है तो मजदूर आराम करते हैं तो मेट भी आराम करता है, फिर वो भी आराम करता। जब तुम ही विचारों को नहीं लोगे, तुम आराम करोगे, सुरती में रहोगे, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आराम करेंगे, मूल सुरती। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम क्या। इसलिए किसी को नहीं बुरा, हम यहीं से बता, आप और हमको पहचान नहीं हो रही तो हम मन को बुरा कहते हैं, क्योंकि अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहता। जब 2 आदमी लड़ते हैं, एक भी कहता उसने गलती की, दूसरा भी करता, नहीं तो कोर्टों में इतने केस क्यों? कोर्ट लदे पड़े हैं केसों से, रोजाना केस हो रहे हैं, फैसले बहुत कम और केस बहुत ज्यादा। सुनवाई, वो बेचारे जज क्या कर, तुम फट लड़के केस, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, चोरी कर दी, गाड़ी में आ गया ड्राइवर बेचारे की शाम। इसलिए ये संसार दुखों का सागर प्यार, इसमें एक भी सुखी मत जान, सुखिया वह ही प्यारो एक है,
जिसकी सुरती चेतन महान, बस वो सुखी है। सुरती को चेतन करो, महान बनना और कोई रास्ता नहीं। तो ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं उनका बोल रहा हूं, लेकिन यही चीजें मेरे में भी वही है, जो मेरे मुताबिक है वही तो बोलूंगा। ये सब जानकर प्यारो, जो मेरे भजन में आस्था रखता रहे, उस नर को, उस नर के साथ प्यारो में अपना मुकुट रखता है। ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। क्या कहते हैं? ये सब जानकर प्यारे, जो मेरे भजन में आस्था रखता है। जो मेरे भजन में मतलब है जो उनका कोई गा रहा है, कुछ बोल रहा है, उनका जो उसमें आस्था रखता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आस्था रखता है, उस नर के साथ में प्यारो मैं अपना मुकुट रखता है। मैं उसके सर पर अपना ही जो मुकुट है उतार के उसको पहनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं उसके सर पर ये मुकुट रखूं। उन्होंने लिखा, उस नर के माथे पर प्यार मैं अपना मुकुट रखता। अरे माथे तक आएगा, सर पर रखा या माथे पर रखा, बात एक ही है। माथा अपने आप उसमें आ जाएगा, मुकुट होगा तो माथा को या सर को, बात एक ही है। उस नर के माथे पर प्यारो मैं अपना मुकुट रखता रहे साहेब जी, मैं उसे तन मन धन निछावर करता, तन भी मन भी धन, क्योंकि ओंकार की सीमा में उतार भी और भगत भी मन वाले। इसलिए कृष्ण भगवान ने सुरती को तो पाया, मन की ही बात करें। हाँ, पर तीनों देवता 99% आत्मिक होते, ये भी ना कर 1% भी कितना जबरदस्त, काल से बाहर नहीं आने देता, स्वर्ग में जा सकते हो। इसलिए तीनों देवता जो हैं रंकार शब्द का सिमरन करते हैं, शास्त्र तक जा सकते हैं। दर्शन करना कठिन है, दर्शन विष्णु ने करे, ब्रह्मा ने भी कहते हैं करे, लेकिन शिव जी ने नहीं करे। अभी वो जाने क्यों नहीं करे, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी, लेकिन अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे, तीनों दे रहे, मस्त है अपने जो। साहब जी मैं उसे तन मन धन निछावर करता है, मैं उसे जो इनकी भक्ति करता है उसे सुखी संपन्न करने की चेष्टा करते, ये नहीं कि नहीं करते। इसलिए कृष्ण भगवान के बड़े भगत हैं, राम जी के बड़े भगत हैं, हनुमान जी के बड़े भगत। लेकिन इन सब से मोक्ष नहीं, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें संसार में स्वर्गों से वापस आना पड़ेगा, पितरों लोगों से वापस आना पड़ेगा, फिर राजा से रंग फिर बनो। फिर क्यों इसी जन्म में नहीं लेना चाहते मोक्ष? जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए। जब मेरी दात पालोगे तो सब कुछ ही, सतपुरुष भी तो सब कुछ ही दे देते हैं। कृष्ण भगवान तो मुकुट दे रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, सतपुरुष तो अपना ही सब कुछ दे देते। जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए, पर होना तुम्हें मेरा है सतगुरु के द्वारा। सतगुरु के चरणों में सर रख दे प्यारे, पल में पारे निरलंब राम। पल में निरलंब राम बोलते हैं सतपुरुष। चौथे राम, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है निर्लंब प्यारा, उनको निरलंब नाम बोलते। तो प्यारी सत्संग जी तुम तक है, तुम कहां तक जाना चाहते हो? संत हर एक टाइप का आपको मिले, कृष्ण तक पहुंचाने वाला, निरंकार भगवान तक पहुंचाने वाला, स्वर्गों में पहुंचाने वाला, जो पूर्ण संत निज धाम से आता निज घर ले जाने वाला, सच्चे पिता
के दर्श कराने वाला, अमर लोक ले जाने वाला, अमर ज्योत में ज्योत बनाने वाला हंसा हो तो हंसा बन के निज घर चलो। शत्रु मित्र मैं हे अर्जुन प्यारो, एक सा भाव होता हर पल। क्या कहते हैं अर्जुन को? शत्रु मित्र मैं हे अर्जुन प्यारो, एक सा भाव होता हर पल में। मैं शत्रु और मित्र को एक जैसा मानता, मुझे कोई फर्क नहीं, परंतु जिसने मरना है तो मरना है, जिसने जीना है तो जीना है। तुम मरने वाले के लिए तुम शे ले लो, वो मरे हुए हैं, तुम शे ले लो, और कुछ। मान अपमान में एक समान प्यार। कोई गाली दे उसे प्यार से फूल की तरह ले लो, फूल दे उसे भी फूल की तरह ले लो। लेकिन ऐसा तभी कर पाओगे जब पूर्ण शिष्य बनो, एक पूर्ण सदगुरु के शिष्य बनोगे तो ऐसी बात उसके बिना तो हो नहीं सकता। मान अपमान में एक समान प्यार हो, श्वास को एक समान रखता रे। श्वासा एक समान रख, उसका श्वासा एक जैसा चलता है। क्रोध में तुम्हारा श्वासा तेज हो जाता है, बीमारी में हल्का हो जाता है, और जब तुम बिल्कुल शांत होते हो फिर कोई आवाज नहीं। शांति आई सब सुख आए। तुम्हारे प्रेम आ गया, तुम्हारे अंदर सत्य आ गया और आनंद आ गया। जहां प्रेम सत्य आनंद, आनंद संसार में नहीं है। ये सत्य प्रेम आनंद जो है, सत्य प्रेम आनंद तो तुम्हारी आत्मा में। जब तुम आत्मिक हो जाओगे तब आनंद मिलेगा। ये इसी तरह से बोलते हैं गुरु वालों, आनंद मानो। आनंद वो मजा है, वो आनंद नहीं। मिठाई खाते हो मजा है, दूध पीते हो मजा है, किसी को लाभ देते हो मजा है, लॉटरी निकली न मजा है। ये मजे हैं, आनंद नहीं। श्वासा को एक समान रखता है। बस श्वासा से तुम्हारा पता चल जाता है तुम्हें क्रोध है, लोभ है, क्या है। श्वास हर चीज बताता है। साहब जी श्वासा को एक समान रखता है। तो इसलिए जो सत्य के ऊपर चलता है उसका श्वासा भी एक समान चलता है। प्यारे सत्संग जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए साहब जी अगले दोहे पर चलते हैं। परोपकारी नहीं बोलता प्यार। क्या कहता है? परोपकारी नहीं बोलता प्यारो, अभ्यास किए को। हर दुखिए को संग रखता, सुख देता, दुलार देता जान। हर दुखिए को क्या करता है? सुख प्यार आनंद देता जान। निज प्रतिष्ठा के लिए प्यारो, स्वयं को स्वयं की चेष्टा मत जान। निज प्रतिष्ठा के लिए प्यारो, स्वयं की चेष्टा मत जान। अपनी प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी। साहब जी मैं और मेरी से लेन ना देन। ये स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए जो यत्न करते हो ये बड़ा टेम्परेरी। तुम नेता बन जाओ, बड़ी पोस्ट पे बैठ जाओ, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए, ये परमानेंट नहीं है। आज है कल नहीं। इसलिए इस चीज के लिए अभ्यास करना कि ये चीज मुझे मिल जाए, इसमें कोई लाभ। अभ्यास करो, किसी की सेवा, किसी के दुख को निवारो, किसी के काम आओ, किसी के दुख में सहायता करो। यही कृष्ण भगवान कह रहे, और क्या कह रहे? परोपकारी बनो, दूसरों का भला, दूसरों की जरूरत। अगर हमसाये ने खाना खाया है तो तुम भी खाओ, हमसाये ने कपड़े वस्त्र पहने हैं तो तुम भी पहनो। हमसाया बारिश में से
बचा हुआ है उसको सताने ही नहीं, तो तुम भी आराम से रहो। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारा ये जीवन जो है किस काम का? किसी भी विषय में प्यारो बराबरी करने में रुचि मत जान। अगले दो में बोल रहे हैं, किसी भी विषय में प्यारो बराबरी करने में रुचि मत। जो ही तुम बराबर करना चाहते हो, दूसरी चीज आगे आपसे छूट जाती। तुम अपना जीवन लीड करो, ना आगे बढ़ने की चेष्टा करो, ना पीछे जाने की चेष्टा करो। तुम जहां हो वहीं रहने की चेष्टा करो। अगर देखो, मैं आपको बताऊं, हम अपने घर से जो केंद्र था उससे बड़ी दूर हम जो पाताल लोक है उससे ऊपर है सुन और महासुन। महासुन में है, सुन से नीचे, महासुन से नीचे है और पाताल लोक से ऊपर है। पाताल लोक और महाशून के बीच में हम शून्य में रहते हैं और अपने केंद्र से परिधि की तरफ बहुत दूर आए हुए। सतलोक हमारा महाशून्य से भी पार है, वहां से आए हैं हम कहां? दो लोक काल के हमसे ऊपर, एक लोक हमसे ऊपर दूसरा नीचे, और बीच में हम केंद्र में, इन तीन लोगों के केंद्र में हम रहते हैं। जबकि सच्चे घर से हम कोसों दूर प्यारे प्रीति में घूमते रहते, प्रीति में ही अपने सारे जन्म लेते रहते हैं, केंद्र में नहीं पहुंच पाते। सतगुरु तुम्हें केंद्र में बैठाने के लिए आता है। मैं देखो गीता से भी वही चीजें पकड़ के आपको देता हूं, किसी भी विषय में प्यारो बराबरी करने में रुचि मत जान। ये कृष्ण भगवान, बराबरी ना कर, तू अपना काम कर। अर्जुन, दुर्योधन क्या करता है? तुम रहने, तुम अपना काम कर दो। कर्ण क्या करता है? तुम मत छूटो, तुम अपना काम। तुम जीतोगे या हारोगे ये तुम छोड़ दो, ये मेरे पे छोड़। जीत हार मेरे पर, ये मेरे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में। तुम कर्म करो, कर्मन की गति न्यारी माधव कर्मन की। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन। ये है बंधन। तभी कहा मैं, संत तत्व की धारा में आकर श्रुति को जगा, मन मान छुट जाएगा। फिर 5 चोरों का संग भी छुट जाएगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 सभी श्रुति के तहत काम करेंगे, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़े। इसलिए प्रतिष्ठा बोझ समान जानता प्यारो। प्रतिष्ठा बोझ है। तुम बड़ी पोस्टों पर बैठे हो, छड़ा, घर में आके क्रोध झाड़ते हो, घर में आके चिल्लाते हो, घर में आके क्रोध डालते हो, परेशान करते हो। बुजुर्ग कोई हो वो भागता है आपसे। जो कल को तुम्हारा बाप था, माँ थी, वो आपसे डरे हुए छुपे हुए कोने में बैठे होते। प्रतिष्ठा बोझ समान जानता प्यारो, निज गुणों भोगता रहता जान। निज गुणों को भोगता रहता जान रहे साहब जी। हर एक की सेवा में रहना जान रहे। मैं तो फाइनल वही कहता हूँ, सेवा अपने गुणों में ही फंसे ना रहो। मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं बड़ी ऐश में हूँ, बड़े पैसा है, बड़ी नहीं। ये चंद दिनों की बातें। बिस्तर पे तू भी लेटेगा, दवाइयां तेरे पास होंगी, लेकिन तू किरा रहा हो, चिल्ला रहा हो। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोठन करे उपाय। सुख नहीं पा सकता। पैसे से सुख नहीं, गरीबी से दुख नहीं, पैसे से सुख नहीं। सुख दुख तेरे अंदर जा। जिस हाल में वह राखे उसी हाल में उसको संग ले जा। उस हाल में उसको अपने साथ पाओ तो बात बन जाए। इसलिए कहा प्रतिष्ठा बोझ समान प्यारो,
इसलिए कहा निज गुणों योग्यता भोगता रहता जान। ये योग्यता भोगता किसी काम की मत जान। तुम्हारी योग्यता है, तुम भोग रहे हो, ये रहने दो सारा कुछ। हर एक की सेवा में रहना चाह, हर एक की सेवा। दीन दुखियों के हाथ बटा, जिसने खाना नहीं खाया उसे खाना खिला, जो किसी परेशानी में फंसा है उसका हल निकाल। ये है तुम्हारी बड़ी पोस्ट का लाभ। अदरवाइज क्या लाभ? तुम किसी का दुख नहीं निवारण कर सकते तो इस अच्छी पोस्ट का क्या लेना देना। किसी को सम्मान देना प्यारो, संकट में डालना जान। तुम खामखा किसी को मान देते हो, सम्मान देते हो, तो ये भी दुख का कारण। ये तुम अपने लाभ के लिए, इसी को कहते हैं लोभ। ये लोभ की तरफ ले जाता है। किसी को सम्मान देना प्यारो, संकट में डालना जान रे। निज कीर्ति न देखो न सुनो प्यारो, भीतर घरमा न समाये रे। साहब जी, हर हाल में एक भाव रहता जान, एक जैसा भाव हर पल से रहे। ऐसा कैसे? ये कृष्ण भगवान को किसी को सम्मान देना प्यार, ऐसे झूठा सम्मान सामान्य लाए, किसी मिनिस्टर को बनाया, कुछ किया, उद्घाटन करे, संकट में डालता जान, परेशानी कराती। झूठे अडंबर रचाने से संकट में निज को जान। निज कीर्ति न देखो न सुनो प्यार, अपनी प्रशंसा किसी से न सुनो न देखो, न प्रशंसा वाली चीज कोई देखो, न अपनी कीर्ति किसी से सुनो। अंदर की गर्मा में एक समान, तुम्हारा अंदर जो है एक समान रहना चाहिए, शांत। ना प्रशंसा में बैठ जाना है, ना निंदा में अहंकारी, या उसमें तुम्हारी कोरोना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हर एक की तरफ तुमने प्यार और श्रद्धा भाव से देखना है, किसी को नफरत से नहीं। क्रोध ना आए, गरिमा का मतलब है एक समान, शांत स्थिर। ये तभी रहोगे जब मेरा शब्द तुम्हारे पास होगा, ऐसे नहीं रह सकते। निज कीर्ति ना देखो न सुनो प्यारो, भीतर गर्मा न समाये, मान न समाये। तुम्हारे अंदर किसी किस्म का मान नहीं आना चाहिए। साहब जी, हर हाल में एक सा रहना जान रहे, हर हाल में एक सा रहने की अपनी आदत डालो। प्यारे सत्संग जी, यही सबसे बड़ी बात। तो बातें जो कही कृष्ण भगवान ने, ये तभी तुम्हारे अंदर बनेगी जब तक सार शब्द की दात। गीता पढ़ने से, गीता सुनने से तुम्हारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो चीजें कहते हैं मन से पार होना है। लेकिन वो क्योंकि खुद तो आत्मिक थे ना, 99%। तीन देवता 99% आत्मिक रहते हैं, वो भी भक्ति में रहते हैं, तीनों भक्ति ध्यान में रहते हैं, तो अपनी आत्मा को चिष्ट रखते हैं। 99% 100 हो नहीं सकते, उनके पास विधि नहीं। रंकार शब्द का सिमरन करते, शास्त्र शास्त्र में जाते आते रहे, तो ये 99% आत्मिक जान। क्योंकि ये भी तुरीयातीत अवस्था में रहते। तुरीयातीत अवस्था में जिसमें योगी रहते हैं, उसी अवस्था में ये भी रहते। इसलिए ये आपको अच्छी बातें, लेकिन अच्छी बातों से तुम अच्छे नहीं हो सकते। बिन सार शब्द कोई सहज नहीं प्यारो, लाभ करो उपाय। सहज तुम हो नहीं सकते, शांति तुम पा नहीं सकते, आनंद तुम पा नहीं सकते, प्रेमी तुम बन नहीं सकते। पूर्ण प्रेमी वही जान प्यारे, जिसमें सत आनंद आया जान। बिना ये आय से तुम पार नहीं हो सकते। लाभ करो जे काम। इसलिए बोला प्यारो,
साहिब जी हर हाल में एक सा रहना, तभी जब सार शब्द होगा। सार शब्द के बिना तुम एक जैसे नहीं रह सकते। लाख यत्न करो, ये काम यत्न से ना होई। सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, सतगुरु कृपा तभी जान प्यारे जब सार शब्द की दात संग हुई। सार शब्द की दात होगी तो ये गुण आएंगे। गीता के गुण तुम्हारे पास ऐसे नहीं आए, ना राम के गुण तुम्हारे पास आएंगे, वो देवता है आज शक्ति और निरंकार के। तुम मनुष्य हो के ये गुण अपने में नहीं धारण कर सकते। वो भी कहते हैं ये कर कैसे कर, लेकिन क्योंकि वो सतपुरुष का वेद नहीं देते। उन्होंने एक लोक की दी, एक लोक ऐसा है जो अमर लोक कहलाता है, बस झलक दी। 22वें श्लोक में उन्होंने आत्मा के तो दी है झलक, लेकिन उससे लोगों को समझ। उन्होंने कहा ये किसको, अपने गोलोक की बात कर। लोगों ने समझा ये गो तो प्यारी सत्संग अब गड़ी भी परमिशन नहीं दे रही। वो कह रही है जाओ उठो, तो मैंने आज आपको यही कहा सहज बनो, हर हालत में एक जैसे हो, सुख देख एक समान, दूसरे की सेवा करो, मदद करो, पर